फ्रेंड्स, हम में से बहुत से लोगों ने रैबिट सॉफ्टवेयर सीख रखा है, फिर भी हमारे पास बीम मॉडलर की प्रोफाइल की जॉब नहीं है, हमारे पास बीम आर्किटेक्ट की प्रोफाइल की जॉब नहीं है, बीम टेक्नीशियन की प्रोफाइल की जॉब नहीं है, या फिर बीम इंजीनियर की प्रोफाइल की जॉब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रैबिट सॉफ्टवेयर सीखने से आपको बीआईएम में जॉब नहीं मिलती है। इनके बारे में अगर नॉलेज है तभी आप रैबिट में जॉब पाओगे एज एन बीम मॉडलर, बीम आर्किटेक्ट, बीम इंजीनियर और या बीम टेक्नीशियन। अब एलओडी में आपको एलओडी 100 भी पता होना चाहिए, 200, 300, 350, 400, 500 मीन्स आपको क्या एलओडीज के बारे में पता है क्या? नहीं पता है तो रैबिट सीख लिया आपने किसी भी अपने इंस्टीट्यूट के आसपास के इंस्टीट्यूट से या फिर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। बट सिर्फ रैबिट से आप बीम मॉडलर नहीं बन सकते हो। आपको कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ रैबिट के अंदर स्पेशल चीजें, इनके बारे में अगर नॉलेज है तभी आप रैबिट में जॉब पाओगे एज एन बीम मॉडलर, बीम आर्किटेक्ट, बीम इंजीनियर और या बीम टेक्नीशियन। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हो, समझते हैं कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो आप अगर कमेंट भी करोगे तो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि हाँ दोस्त, ये कॉन्सेप्ट के लिए ये चीज आपको पढ़नी चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं। अगर रैबिट सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो रैबिट सॉफ्टवेयर में कुछ कॉन्सेप्ट फिक्स है कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये रैबिट का रेगुलर वर्क है। ऐसे कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं गाइस? सबसे पहले तो गाइस, आप रैबिट सीख रहे हैं तो आपको व्हाट इज बीआईएम तो पता ही होना चाहिए। व्हाट इज बीआईएम, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लगभग सभी हमारे गुरुकुल बैच के स्टूडेंट जानते हैं, मैं सबसे पहले यही पढ़ाता हूँ। इसके अलावा गाइस, अगर आप रैबिट सीख रहे हैं तो आपको बीम वर्कफ्लो पता ही होना चाहिए। बीम वर्कफ्लो, अब अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप यूट्यूब कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, चैट जीपीटी कर सकते हैं, आंसर मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए कि सर एक आसान भाषा में आप प्रयास कर दे तो मैं जरूर से आपके लिए कर सकता हूँ, आप कमेंट करिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट जो अगर गाइस आप रैबिट सीख रहे हैं तो नो डाउट रैबिट में जो वर्क होता है वो एलओडी बेस पे होता है। एलओडी बोलते हैं गाइस लेवल ऑफ डेवलपमेंट। अब एलओडी में आपको एलओडी 100 भी पता होना चाहिए, 200, 300, 350, 400, 500 मींस आपको क्या एलओडीज के बारे में पता है क्या? नहीं पता है तो दैट मींस हम एलओडी के बारे में तो डिटेलिंग काम नहीं जानते रैबिट में, सिर्फ हम मॉडल बनाना जानते हैं। दैट इज नॉट द बीआईएम, मतलब दैट इज द पार्ट बट दैट इज नॉट टोटल बीआईएम। ओके, नेक्स्ट गाइस आपको इसमें पता होना चाहिए डायमेंशंस के बारे में। अब बोलोगे सर मुझे तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन भी करना आता है और वर्टिकल डायमेंशन भी करना, अरे वो तो सबको आता है। आई एम टॉकिंग अबाउट 2D to 10D। क्या 2D to 10D? आपको 2D के बारे में पता है क्या? 3D के बारे में पता है क्या? 4D, 5D, 6D, 7D, 8D। वैसे तो मैंने इस पे पूरा कंप्लीट वेबिनार किया हुआ है, अगर आप सर्च करोगे तो आपको बीआईएम वेबिनार मिलेगा, आकाश पांडे डाल देना, तो बहुत ढेर सारे मैंने वेबिनार्स किए हुए हैं। डायमेंशंस के बारे में अच्छा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा गाइस इसके लेवल्स होते हैं, लेवल ऑफ मैच्योरिटीज, यानी किस लेवल पे डिटेलिंग करना है। लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, उस लेवल के अकॉर्डिंग हम रैबिट के अंदर काम करते हैं। रैबिट तो पता है आपको, बट लेवल ऑफ मैच्योरिटीज नहीं पता है तो आप डिटेलिंग में काम नहीं कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट आपको पता ही होना चाहिए। इस रैबिट को जो भी काम कंपनी असाइन करती है उसके लिए पहले कैटलॉग बनाती है, जिसको हम लोग आसान भाषा में प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोलते हैं बीईपी। क्या बोलते हैं? बीईपी। अगर आपको बीईपी के बारे में नहीं पता है, यानी बीम एग्जीक्यूशन प्लान के बारे में नहीं पता है, तो बीम में काम क्या करना है ये पता ही नहीं चलेगा। तो आपको नहीं पता है तो मतलब ही नहीं निकला उस चीज के बारे में। तो आप क्या कर सकते हैं, बीम एग्जीक्यूशन प्लान के बारे में आपको जरूर से जरूर पता होना चाहिए। आपने कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन ऐड किया, वो इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी ऐड करना है। तो अगर आपको कोवी के बारे में नहीं पता है तो फिर आप कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन का कोई भी वर्क रैबिट आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर में ले जा सकते हैं, इस प्रोजेक्ट से उस प्रोजेक्ट में ले जा सकते हैं। तो आपको कोवी के बारे में आपको जरूर से जरूर पता होना चाहिए। ये ऐसे कॉन्सेप्ट है जिनमें से एक भी छोड़िएगा मत। अब बात करते हैं गाइस इसके साथ, अगर आपने रैबिट सीखा है तो इसमें एक सॉफ्टवेयर ऐड कर दीजिएगा, नेविस वर्क, ठीक है। अगर आप नेविस वर्क नहीं ऐड करेंगे तो नुकसान होगा, इसीलिए हम लोग बीआईएम गुरुकुल बैच जो अपना स्टार्ट किए हैं, अभी 1 नवंबर से एक न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अगर आपको उसमें इन्वॉल्व करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो अंकित सर को। सॉरी मैंने नंबर गलत लिख दिया, शायद आप लोग को नंबर पता होगा। तो अभी हम लोग की ऑफलाइन बैच भी 1 नवंबर से स्टार्ट हो रही है पुणे के अंदर, प्लस ऑनलाइन भी स्टार्ट हो रही है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें बहुत डेप्थ में जाता हूँ और ये बहुत चीज़ें हैं, बट ये ऐसी चीज़ें जो आना ही आना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस रैबिट के अंदर क्या क्या चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट होती हैं, जिससे रैबिट तो आपने सीख रखा है, बट अगर रैबिट में आपने फैमिली नहीं पढ़ा है, फैमिली में आई एम टॉकिंग अबाउट द पैरामेट्रिक फैमिली, नॉन पैरामेट्रिक फैमिली प्लस नेस्टेड फैमिली, इनका डेप्थ नॉलेज नहीं है, कंपनी में बहुत ज़्यादा इसी की ज़रूरत पड़ती है दोस्त। तो फैमिली के बारे में पता ही पता होना चाहिए। इसके अलावा गाइस सिस्टम फैमिलीज और लोडेबल फैमिली तो चलो कॉमन चीज़ें आपको पता होंगी, बट ये पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक ये सब आपको पता होना चाहिए। दूसरा चीज़ गाइस आपको पैरामीटर्स के बारे में पता ही होना चाहिए। आपको अगर पैरामीटर्स के बारे में नहीं पता है, चाहे वो प्रोजेक्ट पैरामीटर हो, चाहे शेयर पैरामीटर हो, चाहे फैमिली पैरामीटर हो, चाहे टाइप और इंस्टेंस में डिफरेंस हो, पैरामीटर्स को जितना डिटेल में जानोगे उतना आप फायदे में रहोगे, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर में ही है, बट ये कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको सेंट्रल फाइल के बारे में नहीं पता या फिर सेंट्रल फाइल
प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं नहीं पता है तो बहुत बड़ा नुकसान है गाइस, क्योंकि फिर बीम की कंपनी के काम में ही आप नहीं आ रहे। बीम का मतलब ये होता है एक चेन के अंदर सबको जोड़ना, और जोड़ने का काम करता है सेंट्रल फाइल। तो आपको सेंट्रल फाइल के बारे में पता हो। जिसको भी सेंट्रल फाइल के बारे में जानकारी चाहिए उसको पहले वर्कसेट समझना पड़ेगा। वर्कसेट अगर आपको नहीं पता है तो आपका नुकसान हो रहा है दोस्त, वर्कसेट के बारे में सीख लो। इसके अलावा क्योंकि आप आर्किटेक्चर की फाइल को स्ट्रक्चर में लेके जाओगे तो आपको कॉपी मॉनिटर कमांड पता ही होना चाहिए। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो जान लीजिए। आप कमेंट करना गाइस, क्या आपको इन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में पता है क्या? अगर पता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बीम में बहुत ज़्यादा जॉब मेरे पास ही है, अहमदाबाद में भी चल रही है, पुणे में भी चल रही है, मुंबई में भी चल रही है। आप हमें अपना रिज्यूम मेल कर सकते हैं अगर आपको जॉब सब कुछ आता है तब, ठीक है। kakan.pandey आगे 476 लगा लेना और @gmail.com कर ही लोगे आप, ठीक है। इस मेल आईडी पर आप अपना रिज्यूमे और पोर्टफोलियो और कवर लेटर भेज देना। अगर आपको ये सारा कॉन्सेप्ट आता है तो बीम में जॉब की कमी नहीं है, बहुत बहुत जॉब है बीम में। तो ये गाइस ये हो गया। इसके अलावा गाइस आपको जैसे कि अगर आप रूफ बना रहे हैं तो रूफ पे इसमें डॉर्मर रूफ एक सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉरेन में सबसे ज़्यादा डॉर्मर रूफ की ज़रूरत पड़ती है और इंडिया में सबसे ज़्यादा यही काम करता है, मतलब डॉर्मर रूफ। बाकी रूफ तो आप बना लोगे। इसके अलावा गाइस एक कॉन्सेप्ट है इसमें रैबिट में, कैट टू बीएम तो आपको आता होगा, ठीक है, मान के चलता हूँ। बट इसके साथ अगर आपको स्कैन टू बीएम नहीं आता है तो फिर गड़बड़ दोस्त, क्योंकि स्कैन टू बीएम पे इस समय बहुत ज़्यादा जॉब ओपनिंग्स है, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। अभी तो मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से इनको खंगोला है। अगर मैं इनके डेप्थ में चला जाऊँ तो रैबिट स्ट्रक्चर में कई चीज़ें हैं, जैसे कि कनेक्शंस के बारे में, SP34 कोड के अकॉर्डिंग डिटेलिंग के बारे में, सेव कोड के बारे में। ये मैं रैबिट आर्किटेक्चर्स प्लस बीम कॉन्सेप्ट प्लस नेविस्वर के बिहाफ पे कुछ चीज़ें बताया। MEP में बात करूँ तो आपको AHU यूनिट के बारे में पता होना चाहिए, डिफ्यूजर्स के बारे में पता होना चाहिए। क्या आप चाहते हो कि रैबिट MEP पर भी डेप्थ इसी तरीके का सेशन दिया जाए, या फिर रैबिट स्ट्रक्चर पे भी चाहिए क्या? मेरे एडिटर ने बोला सर प्लीज़ 10 मिनट का ही वीडियो बनाइए, क्योंकि उससे ज़्यादा लोग पैशनेट नहीं रहते इतने ज़्यादा और वो थक जाते हैं। सॉरी ये वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि ये वर्ड मुझे एडिटर ने बताया है कि 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो बनाते हैं लोग, उतना ज़्यादा पेशेंस रख नहीं पाते, नीचे स्क्रॉल करना पड़ता है रील्स वगैरह को देखने के लिए। अगर आप चाहते हो कि डेप्थ सेशन हो तो बताइएगा रैबिट स्ट्रक्चर में। रैबिट स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए, मतलब रैबिट स्ट्रक्चर में तो पता है आपको कि वहाँ पर एनफोर्समेंट डाल दो, बट इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए क्या क्या चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर मॉडलर की प्रोफाइल बीम स्ट्रक्चर मॉडलर उसी से बनते हैं। MEP के लिए भी चाहिए तो आप रैबिट MEP भी कमेंट करोगे तो एक डेडिकेट वीडियो बना सकता हूँ, जैसे कि BMS यानी बिल्डिंग मैनेजमेंट सर्विस, यानी इसके अलावा जैसे कि आपका क्या बोलते हैं स्मार्ट बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हम 60-70 में क्या क्या चीज़ें करते हैं। अगर चाहते हो तो कमेंट करना, कोशिश करेंगे वो भी आपके साथ प्रस्तुत करने का। बट अभी के लिए इतना अगर आपने टॉपिक तैयार कर लिया, कमेंट करके बताना कोई अगर इंटरव्यू देने गया था आपको इसमें से कोई क्वेश्चन पूछा था या नहीं। फिक्स है कि पूछने ही पूछने वाला है, ठीक है। गुरुकुल बैच के स्टूडेंट जानते हैं मैं कंटिन्यू उनको ये पूरा डेप्थ में सिखाता हूँ। इस पर मैं रिटन टेस्ट लेता हूँ, मॉक इंटरव्यू एवरी मंडे को करता हूँ, टूल टेस्ट देता हूँ कंपनियों को इन्हीं के बिहाफ पर, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत। कोशिश करिएगा इस ऐसे अच्छे वीडियोस को अगर दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि इसमें मैं आपकी हेल्प ही कर रहा हूँ, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, प्लस उनके लिए भी अच्छा रहेगा जिनकी जॉब लग जाएगी। अभी रिसेंट में हमारे एक स्टूडेंट जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस बार बीम इंडिया एक गुजरात की कंपनी है, वहाँ पर सिलेक्शन हुआ है मेरे एक स्टूडेंट का। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, लोगों को सिलेक्शन हो रहा है, इससे बेटर क्या होना चाहिए। चलिए मिलते हैं स्टूडियो में। जय हिंद, जय भारत।